तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास में हम बात करेंगे M3R5 यानी कि पाइथन का क्लास नंबर 3 होगा ये आपके लिए। और आशा करते हैं आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार की डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर आज की क्लास में ये टॉपिक या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसका आपको आंसर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और साथ ही आप MCQ क्लास भी मैं ऐसी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको उसी चैप्टर के MCQs भी आपको तैयार होते जाएंगे। और बाद में फिर जब थोड़ा सा एग्जाम नज़दीक आता जाएगा तो आपको डेली बेसिस पे MCQs के मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यू बने रहेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो क्लास मैं थ्योरी के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि अगर आप 1000 क्वेश्चन रट के चले जाएंगे, हो सकता है उसमें से ना आया। अगर आपको थ्योरी आती रहेगी तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है कल जो मैंने कंटिन्यू किया था, फटाफट आप लोग लाइव जुड़ जाए और नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो कल के एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कुछ रिमेनिंग जो है छोड़ दिए थे, उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसके आउटपुट निकालेंगे और समझेंगे कि एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो कल मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया था, 35 कीवर्ड्स आपके होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ब्रेक का एग्जाम्पल, यानी ब्रेक का मतलब मैंने आपको बताया था कल वाली क्लासेस में कि ब्रेक का यूज़ करते हैं यूज़ फॉर कम आउट फ्रॉम द लूप। लूप से बाहर आने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो कैसे आएंगे, इसका एग्जाम्पल देके दिया गया है, लिखा हुआ है नंबर्स 1 2 3 4 5 और फॉर एन इन नम्स, यानी कि नंबर्स में हमने स्टोर किया, नम्स में इसको स्टोर किया है जो वैल्यू दी गई है और प्रिंट किया। और इफ़ एन डबल इक्वल टू 4 लिखा हुआ है देखिए, और यहाँ पे ब्रेक हो गया, यानी कि जो वैल्यू प्रिंट होगी 1 से 5 तक ना जाके 4 के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कंडीशन लगाई गई और आउटपुट आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4। अगर इसको हम रन करके दिखाएं तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा ये। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे अब ये है कि यहाँ पे आपको जो है ब्लॉक कोड में लिखना जरूरी है, जैसा कि इस कोड लिखा हुआ है वैसे ही आपका कोड जो है लिखा होना चाहिए, तभी आपका ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम इसको उसी प्रकार से सेटअप कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ब्रेक आपका जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 1 2 3 4 आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लास का। तो क्लास कीवर्ड मैंने आपको बताया था कल क्या है। क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए। तो क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड भी होते हैं। और क्लासेस जो होती हैं ओप्स जो आपकी होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, से सबसे महत्वपूर्ण आपका हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि C++ में सबसे ज़्यादा क्लासेस वगैरह जो है यूज़ की जाती हैं। तो देखिए इसमें एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है क्लास माई क्लास, और इसमें डेफ का भी यूज़ किया गया। डेफ यानी कि यूज़ फॉर मेकिंग अ फंक्शन, जब कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ फंक्शन का यूज़ किया गया। और प्रिंट किया गया सिंपल सा हेलो में। और क्लास है तो क्लास हमको क्रिएट करनी पड़ेगी माई क्लास डॉट फंक्शन, और हेलो आपका जो है देखिए यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। इसका भी मैंने एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, और जब इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेलो ईजिली आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका क्लास का। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यू पे, देखते हैं कंटिन्यू कीवर्ड इन पाइथन। तो कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल इटरेट या इरिटेट आप कह सकते हैं, इटरेट हो रहे स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट चल रहा है उसको स्किप करने के लिए किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में a बराबर लिखा हुआ है 0। ठीक है, इसका आउटपुट भी देखिए मैंने इसमें दिया हुआ है। और वाइल a जो है हमारा छोटा ग्रेटर है किससे, 10 से, तो a इक्वल टू 5 कर दिया। और स्किप देखिए यहाँ प्रिंट किया गया, यहाँ पे स्किप वैल्यू इज a, जो भी स्किप वैल्यू है वो a में आएगी। और फिर बाद में ये कंटिन्यू होगा लूप, देखिए a बराबर a+1, जो भी यहाँ पे स्किप होके आएगी वो आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, देखिए नीचे तक आउटपुट इसका गया होगा। तो बेसिकली 10 से छोटी वैल्यू यहाँ तक चलेगी। ठीक है, और देखिए 0 1 2 3 4, उसके बाद देखिए स्किप हुई वैल्यू यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे 6 7 8 9। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्किप के लिए लगाया a बराबर 5, तो a बराबर जब 5 हो जाएगा उसके बाद वैल्यू ये स्किप हो जाएगी और फिर 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। 5 यहाँ पे आपका जो है वो शो नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट में आ रहा है इसमें। तो इस प्रकार से देखिए लूप चलेगा। ठीक है, तो वैल्यू को स्किप करने के लिए इसका कंटिन्यू का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल आपका बन जाएगा। समझ में आ गया।
नेक्स्ट देख लेते हैं डेफ फंक्शन। तो डेफ फंक्शन तो आपको बता दिया फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए जैसे कि डेफ फंक्शन ए और प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए इज़ ए, तो फंक्शन में हमने यहाँ पे 5 लिया है और तो वैल्यू ऑफ ए की आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। हमने ए फंक्शन को यहाँ पे देखिए क्रिएट किया है, ए में वैल्यू को स्टोर कराया और फंक्शन में हमने कितनी वैल्यू को स्टोर कराया 5, तो वैल्यू ऑफ ए कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस प्रकार से शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए डेल कीवर्ड है, तो डेल कीवर्ड के लिए डिलीट का मैंने आपको बताया है, रिमूव करने या डिलीट करने के लिए तो एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है देखिए एग्जांपल के तौर पर, जिसमें कि 1 4 3 5 7 लिखा हुआ है और डेल कमांड लगाया फिर लिस्ट नंबर 2। अब लिस्ट ये कैसे काम करती है, ये आपके काम करती है इंडेक्सिंग के अनुसार। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए इंडेक्स नंबर के अनुसार ये पहला नंबर आपका 0 होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरे नंबर का जो है यहाँ पे लिस्ट 2 लिखा हुआ है, तो देखिए आउटपुट में कौन सी वैल्यू आपकी रिमूव हो जाएगी, दूसरे नंबर वाली, यानी कि 1 0 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 2, दूसरे नंबर पे 3 है तो 3 देखिए यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, 1 4 5 7 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट लिस्ट कर देंगे यहाँ से। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, आपका डेल कीवर्ड का। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई सिंपल सा एग्जांपल हो। एलिफ है, देखिए एलिफ का भी जो है हम लोग यूज़ इस्तेमाल करते हैं, कल मैंने आपको बताया था। एलिफ का जो यूज़ किया था यूज़ फॉर कंडीशनल के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए, यानी कि कंडीशन ट्रू है या ग्रेटर है या लेस देन है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए बराबर 11 दिया गया, तो इफ़ ए अगर हमारी बड़ी है 10 से तो प्रिंट हो जाएगा ए इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पहली कंडीशन जो है हमारी ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि ए हमारी 11 दी गई, तो 11 जो है वो हमारी 10 से छोटी है, ठीक है, ग्रेटर लेस देन है, तो यहाँ पे कंडीशन ठीक हो जाएगी। फिर हमारे पास दिया है एलिफ दिया है, देखिए एलिफ ए जो है हमारा बड़ा है 10 से, तो ये भी कंडीशन ठीक है, ठीक है। और हमारा प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन 10, एल से प्रिंट ए इज इक्वल टू 10, तो ए हमारा जो इक्वल टू तो होगा नहीं क्योंकि ये 10 है और ए जो है हमारा ग्रेटर है, यानी कि तो ग्रेटर वाली जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी, ठीक है। पहली वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स क्यों हो जाएगी, जो 10 है वो हमारा छोटा है, ठीक है, छोटा है किससे 11 से, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन में इस प्रकार से आपको ये बनना है चिन्ह, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमारा जो 11 है वो इस प्रकार से डिनोट हो रहा है और तीसरी कंडीशन में जो है 11 को इक्वल टू दिखाया जा रहा है 10 के, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन सही हो जाएगी, ए इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इस प्रकार से कंडीशन बनाने के लिए एलिफ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एल से या देख लीजिए एल से का भी, तो ए बराबर दिया हुआ देखिए 11, एल से का मैंने बताया था आपको कल कहाँ पे इसका जो है यूज़ किया जाता है। ये भी आपका जो है कंडीशनल के लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन के स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ए बराबर 11 दिया जाएगा इफ़ ए, जब यहाँ पर डिवीजन करेंगे 2 से, तो 2 से जो डिवाइड वाली वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो 11 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो नंबर इवन है कि ऑड है, तो जाहिर सी बात है ई नंबर आपका ऑड में गिना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमारे पास है वाइल लूप का, देखिए कंडीशन दी गई है आपके सामने ए बराबर 0 और वाइल ए इस लेस देन इक्वल टू 10 दिया गया, तो 10 से छोटी वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो लूप होगा वो इसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, फिर 2 3, इस प्रकार से देखिए पूरा 9 तक ये आपका लूप चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है लूप का कीवर्ड बनेगा। तो बहुत सारे इसमें हैं, 35 है, मैंने सारे आपको जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं दिए हैं। बाकी देखिए इसमें विथ का भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे है, यील्ड का भी है। ये बहुत कम आपके जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इस आपको नहीं बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे हैं इसमें एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे रेज कीवर्ड है, इन सब का कभी एग्जाम्पल जो है पूछा नहीं गया है। और आपका इसमें है लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, ये सब बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। इस फंक्शन है, ये सब का कभी पूछा नहीं गया है अभी तक के एग्जामों में, तो इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए विद एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल इसके नोट कर लीजिएगा, आपको समझने में और सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे आगे की तरफ। अब इसमें हम बात करेंगे डेटा टाइप्स, बिल्ड इन डेटा टाइप्स जो आपके हैं, जैसे कि नंबर, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल, सेट, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, थ्योरी इसकी क्या है और इसके एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं और समझते हैं यहाँ पे हमारा जो है वो डेटा टाइप्स जो है वो होता क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप्स आपके क्या होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप आपका जो है रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू डेट वी स्टोर्ड ऑन द वेरिएबल। ठीक है, तो डेटा टाइप्स आपका क्या करता है, जितनी प्रकार की वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। वो वैल्यू आपकी नंबर वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो आपकी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, या फिर वो आपकी कोई वैल्यू डिक्शनरी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई सेट हो सकता है, या फिर लिस्ट हो सकता है, या फिर आपका टपल हो सकता है। ठीक है, इतनी प्रकार की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जो कि डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, और उसको स्टोर हम कैसे करते हैं, एज ए वेरिएबल जो है उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी डेटा टाइप की डेफिनेशन होगी। डेटा टाइप की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आप बता सकते हैं डेटा टाइप जो है आपका रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू डेट कैन बी स्टोर ऑन द वेरिएबल। ठीक है, अब कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं उसका थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए, नीचे आ जाते हैं इसी में। तो डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखें डेटा टाइप, तो वही मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है नंबर डेटा टाइप, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिक्शनरी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट, लिस्ट, और लास्ट में आ जाता है टपल, TUPL। ठीक है, नंबर में हमारे पास आ जाता है इंटीजर वैल्यू, और इसमें आ जाता है हमारे पास फ्लोट वैल्यू, ठीक है, और एक और आ जाता है कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी तो सब में लिस्ट है, जैसे कि सबका अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है, वो मैं आगे अभी आपको जब कराऊंगा तो उसमें हम आपको बताते जाएंगे फ़िलहाल। ठीक है, अभी काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो लिस्ट है, टपल है, ठीक है, डिक्शनरी है, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनका जो है सिंबल्स क्या होते हैं। तो लिस्ट को जब भी हम क्रिएट करते हैं हमारा जो है स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, ठीक है, और टपल को जो है हम देखिए इस प्रकार से पैरेंथेसिस से, और हमारा जो है इसके बाद हमारा आता है सेट और डिक्शनरी। तो सेट जो है और डिक्शनरी दोनों को हम करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसमें आपका अल्फ़ाबेट वगैरह आ जाते हैं। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, बाकी इसमें और लंबा टॉपिक है, जैसे कि म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ये आगे थ्योरीज में हम लोग देखेंगे। तो इतना अभी आप समझ लें, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी में, और इसमें देखते हैं सबसे पहले अब क्या है, कुछ एक नोट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। नोट पॉइंट क्या है आपके डेटा टाइप्स के, जैसे कि वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप एक्सप्लिसिटी बेस्ड ऑन द वैल्यू टाइप अलाउ ऑटोमेटिकली, ठीक है, और पाइथन इज़ अ डायनेमिकली आपका जो है टाइप लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं आपके लिए, जैसे कि एग्जांपल पे हम लिखते हैं a बराबर 20 यहाँ पे, ठीक है, और तो ये क्या होगा यहाँ पे a बराबर 20 आपका जो है जो इसका आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है, इसको जो है किस वैल्यू में दे देगा ऑटोमेटिकली, आपका ये बता देगा इंटीजर वैल्यू है। आपको यहाँ पे इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है डायनेमिकली वो आपके इंटरप्रेटर पे देखता है और उसको वैल्यू के अनुसार ही उसको डिफाइन कर देता है, ए के अनुसार वो डिफाइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम a बराबर यहाँ पर लिखते हैं किसी का नाम, AMIT मान लीजिए हमने लिखा अमित, ठीक है, तो ये बता देगा आपकी कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग पहले इसका वेरिएबल क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपके डेटा टाइप्स काम करते हैं। 2 इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने बताया 2 पॉइंट हैं इसके। वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई दी डेटा एक्सप्लिसिटी बेस्ड ऑन द वैल्यू अलाउ ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू को उसका टाइप है उसको अलाउ करता है, आपको उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है आपकी, डायनेमिकली यानी कि ऑटोमेटिकली उसको देख के वो पहचान लेगी, इंटरप्रेटर उसका जो उसको पहचान लेगा और आपका वैल्यू उसको आउटपुट करके दे देगा कि वो कौन सी क्लास में वो वैल्यू जाएगी, इंटीजर में, स्ट्रिंग में, नंबर में, या कॉम्प्लेक्स में, या अदर कोई भी
डिक्शनरी लिस्ट टपल में। इतना हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल आपके क्या होते हैं उसको देख लीजिए। तो वेरिएबल एक आपका नेम है। ठीक है, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को हम स्टोर इसमें कर सकते हैं। जैसे कि ए बराबर हमने लिखा है 25। ठीक है, उसके बाद हमने ए बराबर लिखा यहाँ पे राज। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ में हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जब हम कॉल करेंगे, जैसे कि मान लीजिए प्रिंट और ए को हम कॉल करेंगे, तो हमारे पास 25 और राज दोनों यहाँ पे जो है प्रिंट कर देगा और स्टोर कर देगा आपका कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन में जो है ये इसको यहाँ पे जाके स्टोर कर देगा। 25 जैसे हमने लिखा, तो ये मेमोरी लोकेशन में कहीं भी आपका जो है ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट जब ए को करेंगे तो ए की वैल्यू कहीं पर भी आपका जो है वेरिएबल आपका स्टोर कर देगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है वेरिएबल आपका क्या है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी अलग अलग प्रकार की वैल्यू आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसका जो है टाइप अगर हम देखें, ठीक है, इसका जो टाइप अगर देखें तो किस प्रकार का टाइप है। इट रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक है, ये डेटा टाइप ऑफ द गिवन वैल्यू आपको ये प्रोवाइड करता है। अब इसके आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल समझते हैं। तो ये सिंपल सा आपकी जो थ्योरी थी मैंने आपको बता दी, समझ में आ गई होगी आपको वेरिएबल का। ठीक है, ये था पूरा टॉपिक आज का। नीचे आ जाते हैं और अब आते हैं सीधे एग्जांपल्स पे, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वेरिएबल के। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और किसी भी वेरिएबल को अगर हमको बार बार प्रिंट करना है तो उसके लिए कैसे हम वेरिएबल का देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक नाम लिखा, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको हमने प्रिंट फंक्शन में दे दिया। ठीक है, और जब हमको इसको प्रिंट करना होगा तो हम कैसे प्रिंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा और ये अमित कुमार यहाँ पे नीचे आपका प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब हमको अगर दोबारा इसको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमको मल्टीपल नाम अगर प्रिंट करने हैं तो उस समय क्या होगा, हमको बहुत बार, ये 1000 बार इसको लिखना पड़ेगा। तो इन्हीं सब से बचने के लिए हम जो है वेरिएबल का यूज़ करते हैं। कोई एक हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जिससे कि हमको ये बार बार प्रिंट ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए देखिए कैसे हम इसमें जो है प्रिंट करते हैं वेरिएबल का मेथड यूज़ करके। हमको एक वेरिएबल डिफाइन करें, जैसे मान लीजिए हमने ए बराबर लिख दिया यहाँ पे अमित। ठीक है, ये नाम ले लिया हमने, तो ए हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। और जब इसको हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अमित। ठीक है, ए में जो भी वैल्यू है, तो जब भी हमको अब प्रिंट करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे प्रिंट ए लिख देंगे और यहाँ पे देखिए हमारा अमित जो है जितनी बार चाहे उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। हमको बार बार ये इस जो वेरिएबल है वो लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम प्रिंट ए को कर देंगे और ये हमारा जो है प्रिंट होता जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा नाम देंगे तो उसमें दूसरा वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं और इजली उसको जितनी बार चाहे उतनी बार हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा मेथड वेरिएबल को क्रिएट करने का, वेरिएबल को प्रिंट करने का। इसी के साथ अगर हम इसका टाइप भी जानना चाहें, अगर हमको इसका टाइप भी पता करना है, तो टाइप अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए देखिए कैसे ये फंक्शन बनेगा। तो टाइप को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे टाइप फंक्शन का। तो देखिए कैसे हमने लिखा प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट के अंदर लिखेंगे टाइप, और टाइप में हमने ए में स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल ए क्रिएट किया हमने, और नीचे आके हम कर देंगे प्रिंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ए बराबर अमित लिख दिया मान लीजिए हमने। अब इसका देखिए टाइप बता देगा आपको। ठीक है, तो देखिए टाइप यहाँ पे कौन सा आ गया, क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, ए बराबर हमने अमित लिया और प्रिंट किया इसका टाइप। ए का जो टाइप है वो वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया कोई वेरिएबल ए बराबर 40। ठीक है, ये बराबर 40 लिया जो कि हमारी इंटीजर वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, और इसमें हम करा रहे हैं प्रिंट ए को।
ए को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम सिंपल सा प्रिंट कराएंगे तो देखिए ये प्रिंट हो जाएगा 40 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इसका टाइप भी हमको पता चले, तो इसका टाइप को प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और टाइप में दे देंगे ए, जिसमें हमने वेरिएबल को स्टोर किया है। अब इंटर करेंगे तो इसका देखिए टाइप भी आ जाएगा। हाँ सॉरी, ये जो है यहाँ पे बंद कर दिया है मैंने, इसको जो है ए में क्लोज करना है इस प्रकार से। अब देखिए रन हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू को। अब इसी में अगर बात करें, अगर हम कोई फ्लॉट वैल्यू देना चाहते हैं तो फ्लॉट वैल्यू कैसे प्रिंट किया जाएगा, तो जैसे कि हमने लिखा 25.5, ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट है। अब इसका जब हम टाइप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25.5। ये हमारी क्लास कौन सी है, फ्लॉट क्लास है। यहाँ पे हमको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है या फिर ये फ्लॉट वैल्यू है। जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है वो आपके वेरिएबल के अनुसार और टाइप मेथड के अनुसार वो आपको बता देगा प्रिंट करके आउटपुट में कि ये किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हम लिखते हैं ए इक्वल टू राज, ठीक है। हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट ए, ठीक है। ये बेसिकली आपका स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है, TYPE प्रिंट टाइप ए, तो इसको जब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का राज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू प्रिंट करनी है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, तो इसी में हम लिख देंगे ए इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लिख देंगे मान लीजिए 15 + 5J, इस प्रकार से। अब इसको जब प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 + 5J और क्लास है हमारी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई अगर बूलियन वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और इसका जब टाइप निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए बूलियन वैल्यू हमारी कहलाएगी, क्योंकि ये ट्रू है और आपका जो है फॉल्स है, ये सारा किस में आता है, हमारा बूलियन वैल्यू के अंदर आता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं, जो हमने आपको अभी लिस्ट दिखाया यहाँ पे अपने, ये देखिए ये जितने भी नंबर आपके जो वेरिएबल्स हैं डेटा टाइप में, नंबर में आपके इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो आएगा, नेक्स्ट है इसमें लिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हेडिंग स्टार्ट कर लीजिए, लिस्ट प्रोग्राम। तो लिस्ट पे प्रोग्राम जो है, सबसे पहले यहाँ पे एक इसमें नोट है कि ये आपका जो है अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को। लिस्ट क्या है आपका, अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। तो इसको अगर प्रिंट करना है तो देखिए लिस्ट का जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार से बनेगा, और लिस्ट को जो है नोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो देखिए कैसे लिस्ट को क्रिएट करना है, तो ए इज इक्वल टू लिस्ट में कोई वैल्यू लिखिए 20, कोई नाम दे दिया इसमें, कॉमा, इसमें एक साथ जो है लिस्ट, इंटीजर और कोई भी वैल्यू आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं। ये बन गई। अब इसमें लिख देंगे प्रिंट ए, फिर करेंगे प्रिंट, और इसमें इसका टाइप भी हम निकालेंगे TYPE, और ए में इसमें स्टोर करा रहे हैं। अब इसको रन करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। अब ये जो टाइप बता रहा है किसके अनुसार, ब्रैकेट के अनुसार ये देख के बता रहा है कि इसका कौन सा टाइप है, ठीक है। क्योंकि इसमें तीनों ही वैल्यू हैं, इसमें तीनों वैल्यू का अलग अलग लिख के नहीं आएगा कि ये लिस्ट है, कि आपका ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फिर कॉम्प्लेक्स है, ये इस प्रकार से प्रिंट नहीं होगा। ये सिर्फ आपका जो ए में वैल्यू स्टोर हो रही है उसका टाइप बताएगा। ए में जो वैल्यू स्टोर हो रही है, क्या यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके कारण ये आपको बता रहा है ये लिस्ट है, ये लिस्ट में ये वैल्यूज़ आपकी दी गई हैं, ठीक है।
तो लिस्ट इस प्रकार से प्रिंट करते हैं और इसमें जो है लिस्ट में हमारी डुप्लीकेट वैल्यू चल जाती है, जैसे कि 20 लिखा है और यहाँ पे भी 20 लिखेंगे तो ये देखिए दोनों ही साइड में 20 को अलाउ कर देता है। तो लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है टपल। तो टपल का जो है सिंबल वो आपका कुछ इस प्रकार से है, पैरेंथेसिस को बोलते हैं, और ये भी आपका जो है अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। तो इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए 25 कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया 20.8। ठीक है, इसको रन करेंगे तो जैसे इसको रन ब्रैकेट वैल्यू चेंज करना है, पहले ये ब्रैकेट इसका चेंज कर दिया। अब जैसे इसको रन करेंगे देखिए ये बता देगा 25 अजीत और 20.8 ये हमारी कौन सी क्लास है, टपल की क्लास है। कैसे ये डिफाइन कर रहा है वेरिएबल को, ए में वैल्यू को स्टोर किया गया है लिस्ट में, और इसका जो ब्रैकेट है उसके अनुसार ये आपको है वेरिएबल इंटरप्रेटर जो है इसका बता रहा है कि ये आपकी एक पूरी वैल्यू किस में स्टोर हुई है, टपल में। ठीक है, और ये भी डुप्लीकेट वैल्यू आपका जो है लेता है, जैसे कि 25 है तो 25 लिख देंगे तो देखिए दोनों साइड ये है 25 आपका प्रिंट कर देगा। ठीक, तो ये हो गया आपका टपल का एग्जांपल। नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल सेट का। तो देखिए सेट के लिए जो है सबसे पहले थ्योरी जो है इसकी समझ लीजिए। सेट जो है वो आपका कर्ली ब्रेसेस से लिखा जाता है, जब वेरिएबल आपका पहचाना जाएगा कर्ली ब्रेसेस से, और ये आपका नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू जो है ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट को चेंज करके कर देंगे कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल सेम आपका रहेगा मान लीजिए। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, जैसे आप रन करेंगे देखिए सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू है उसको ही बोलेगा, और जो आपने नई वैल्यू दी होगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं 55 तो देखिए 55 को ही प्रिंट कर देगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अलग अलग हो गई। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 55 तो देखिए एक ही वैल्यू आपकी जो है लास्ट वाली वो प्रिंट करेगा, क्योंकि लास्ट में हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी। ठीक है, और ये बता देगा ये सेट का एग्जाम्पल है, यानी इसका टाइप कौन सा है, सेट है, और डुप्लीकेट वैल्यू ये आपकी जो है वो अलाउ नहीं करेगा। और इसमें जैसे कि मान लीजिए हम कोई और नाम दे देते हैं इस प्रकार से, तो इसको भी ये प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अजीत, राज और 55। ठीक है, इस प्रकार से ये सेट आपका चलता है। उसके बाद है हमारे पास डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी सेम जो है, डिक्शनरी की जो थ्योरी है वो भी आपकी कर्ली ब्रेसेस से लिखी जाती है, और साथ ही इसमें जो है हमारी की चलती है। जैसे कि की किस प्रकार से, मान लीजिए किसी की एज है और एज की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो एज है आपकी किसकी, जिसका इसमें एज हमारी की है और की वैल्यू कितनी है, जैसे कि मान लीजिए 25 है, तो हमारी एक एज जो है वो चेंजमेंट नहीं होनी चाहिए। एक साथ दो की अगर एज लिख रहे हैं तो वहाँ पे दोनों की एज अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, या एक बार में एज ही एक आदमी की एज निकाली जाएगी, दो इसमें एज नहीं ले सकते। देखिए किस प्रकार से क्रिएट होगा। तो कर्ली ब्रेसेस में है वैल्यू और की के अनुसार इसको लिखा जाता है, यानी कि सेम की इसमें नॉट अलाउ होती है। तो ए बराबर जैसे कि हमने लिखा मान लीजिए एज, ठीक है, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे कि मान लीजिए 25 में लिखा। अब ये टाइप इसका बता देगा, एज जो है इसकी की वैल्यू कितनी 25 और क्लास है इसकी डिक्शनरी। ठीक है, अब इसी में अगर हम यहाँ पे कॉमा करके लिखते हैं एज और फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे 25, तो क्या ये इसको अलाउ करता है? तो देखिए रन करते हैं तो देखिए ये 25 वाली जो है प्रिंट करेगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 27 कर देते हैं तो देखिए लास्ट वाली प्रिंट कर रहा है, 25 को ये प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों बार में यहाँ पे एज लिखा गया। अब यहाँ पे जैसे कि हम रोल नंबर कर देंगे तो ये देखिए रोल नंबर जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो है सेम की नहीं होनी चाहिए, जो हमारी की है ये सेम नहीं होनी चाहिए, वरना वो वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि अलाउ नहीं करेगा। तो ये है इसका पहचानने का तरीका। तो ये है सिंपल से आपके एग्जाम्पल जो मैंने एक एक आपको बता दिए हैं, लिस्ट के, डिक्शनरी के, सेट के, टपल के और इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन नंबर, सभी के एग्जांपल आपको बता दें। इसी प्रकार से इसको पहचाना जाता है, लिखा जाता है। बाकी आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आप बात करते हैं, इसी में टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया आपका।
और अब देखते हैं इसी में कुछ MCQs क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया अभी। तो बिल्ट इन फंक्शन इसमें से कौन सा है आपको पहचानना है। देखिए फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंट दिया है, सीड दिया है, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर रूट दिया है। तो इसमें से आपका बिल्ट इन फंक्शन जो है यहाँ पे, जो कि पाइथन में पहले से इन्वॉल्व होता है, तो हमारा बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है। सिर्फ एक ही फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। बाकी आपके ये मैथमेटिकली फंक्शन है, ठीक है। तो प्रिंट जो है यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन आपका कहलाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ID फंक्शन इन पाइथन। अब ID फंक्शन का यहाँ पे कहाँ यूज होता है, तो ID फंक्शन है ईच ऑब्जेक्ट इन पाइथन हैज़ यूनिक ID आपकी होती है। तो जो ID फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा आपको ऑब्जेक्ट ID, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ID रिटर्न करेगा आइडेंटिफाई ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग लेफ्ट कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बोला जा रहा है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। तो इसमें देखिए मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है। तो मैक्सिमम की जो वैल्यू है ये दी गई है, और मैक्सिमम वैल्यू में आपका जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू बनेगी नहीं। और ये आपकी मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 0। तो मिनिमम की जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे 0,2,7 आपकी बचेगी, ठीक है। जो कि ऑप्शन में ना ही मैक्सिमम से कोई वैल्यू बन रही, ना ही मिनिमम से कोई वैल्यू बन रही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, फॉल्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डेटा टाइप इन पाइथन। कोर डेटा टाइप आपका कौन सा नहीं होता है, तो क्लास, सी ऑप्शन बनेगा। क्लास जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, ना कि कोर डेटा टाइप। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द पाइथन एक्सप्रेशन। लिखा हुआ है x 56.236, ठीक है। और प्रिंट कर रहा है यहाँ पे 2% लिखा है, दशमलव में 2f और परसेंटेज के साथ x, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू दी गई है आपकी। मॉडुलस बेसिकली इसको पढ़ेंगे। तो इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे राउंड ऑफ फंक्शन जो है उसको क्रिएट किया जाएगा। तो दशमलव के 2 स्थान के बाद जो वैल्यू होती है उससे कम एक वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में पहले देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इससे क्लियर ऑप्शन दिखाई दे। तो देखिए इसके अनुसार अगर ऑप्शन देखें तो सबसे पहले तो 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपका जो दशमलव है 2 स्थान इधर चला जाएगा, तो 2, 3 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5, ठीक है। इससे एक कम वैल्यू लेनी है, तो 5 जब बचेगा तो देखिए 5 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो 5 से एक कम वैल्यू यहाँ पे हमारी कौन सी हो जाएगी, दशमलव से पहले की। तो 56.23, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे क्या, 24। तो ये देखिए डी वाला जो ऑप्शन है वो बन जाएगा सही इसमें, ठीक है। इसमें राउंड ऑफ फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है 27, विच ऑफ दिस इज द आइडेंटिफाई फॉर पैकेज इन पाइथन। इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई आपका पैकेज है। ए फोल्डर ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ए पैकेज ऑफ मॉड्यूल। फोल्डर जो है आपका है, तो ए फोल्डर ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल, बी ऑप्शन सही बनेगा। ए फोल्डर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड पैकेज ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ने बोला देखिए लेंथ फंक्शन यहाँ पे यूज़ की गई है, लेंथ यूज़ की गई है, और इसमें हेलो है, 2 है, 4 है और 6, और ये लिस्ट है यहाँ पे देखिए लगी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली लेंथ, ये जो फंक्शन क्रिएट लिस्ट आपकी दी गई, इसमें से आपकी लेंथ कितनी है वो आपको पहचाननी है। तो देखिए सी ऑप्शन बनेगा, 1, 2, 3, 4 वर्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये लेंथ रिटर्न कर देगा आपको इसमें, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। 29 पे आ जाइए। 29 में आपका देखिए कहा जा रहा है x इक्वल टू ABCD लिखा है, और देखिए फॉर के साथ लिखा हुआ i इन x, और प्रिंट कर रहा i हमारा जो अपर है। तो i को ये अपर आपका जो है बेसिकली कर देगा, ठीक है। ABCD जो दिया हुआ है x में, और i हमारा जो है इन x में स्टोर हो रही है वैल्यू, तो इसको ये अपर केस में कर देगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा ABCD, ठीक है। तो ABCD वाला देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ABCD ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
अपर केस में जो भी होगा ऑप्शन वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है देखिए ABCD दिया है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30 में देख लीजिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेसेस इन विच पाइथन लुक फॉर आइडेंटिफायर। तो आपका नेम स्पेस के संदर्भ में आपका जो पाइथन जो है लुक करेगा आइडेंटिफायर कहाँ पे। तो देखिए पाइथन जो है पहला जो सर्च फर्स्ट सर्चेस फॉर अ लोकल, पहले लोकल में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद देन ग्लोबल, देन फाइनली वो है बिल्ड करेगा आपका नेम स्पेस। तो सी वाला ऑप्शन जो है देखिए सही बनेगा इसमें। पाइथन जो है पहले वो सर्च करेगा लोकल नेम स्पेस, फिर वो आपका ग्लोबल में जाएगा और फाइनली वो बिल्ड कर देगा एक आपका नेम स्पेस। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो ही मैं सॉल्व कराऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया फॉर आई इन लूप दिया गया, ठीक है, -1, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 31 को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है रिवर्स हो जाएगी लिस्ट, जब देखिए ये इस प्रकार का आपका जो है सिंबल दिया हो और माइनस लिखा हो आपका लिस्ट में, तो ये वैल्यू को क्या करता है, रिवर्स करने का काम करता है। तो जब वैल्यू को, ये जो लिस्ट के अंदर वैल्यू दी गई है, इनको रिवर्स कर देगा तो 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे कि -1 दिया है या -2 दिया होता तो फिर उसके अनुसार उसको रिवर्स किया जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 32 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A + B + C और आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट BC ABC A BC A लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लस ऑपरेटर जो है वो कंकेटेनेशन यहाँ पे ऑपरेटर है। तो इसका क्या मतलब होता है, प्लस करना यानी कि ऐड करना। तो ये तीनों को आपस में ऐड कर देगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ABC, ये तीनों को ऑप्शन में ऐड कर देगा। प्लस ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे है कंकेटेनेशन, ठीक है, यानी कि इसको ऐड करना। एक्सेल में भी आपने इसको यूज़ किया होगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के MCQs में हमारे पास। नेक्स्ट MCQs में आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने काफ़ी जारी आपको जानकारी जो है प्रोवाइड करा दी है और सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। आपको रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है 7 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। जो जो टॉपिक हमारे पास आते जाएंगे आपको हम सॉल्व करवाते जाएंगे और बाकी MCQ सारे यहाँ पे अवेलेबल है। होम पे चले जाइएगा। होम पे जाने के बाद यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट हमने जो है इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। O लेवल प्रैक्टिकल की और MCQs की 2024 की सारी वीडियोस यहाँ पे पहली प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर नोट्स आपको परचेज करना है तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। O लेवल के कंप्लीट नोट्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल सब कुछ अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।